नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का रेकी ज्ञान चैनल में। रेकी ज्ञान चैनल के माध्यम से नेगेटिविटी यदि आप में आ चुकी है तो कैसे उसे रिमूव करेंगे वो टेक्निक बताऊंगी। आप यदि चक्रा अपना आपको पता चल चुका है या आपने कहीं हीलिंग कराई है, उन्होंने बताया आपका पर्टिकुलर चक्रा बॉडी का ब्लॉक है, आप हीलिंग कीजिए या आप किसी से करवाइए, तो उससे कैसे नेगेटिविटी दूर होगी ये भी बात समझाऊंगी। नेगेटिविटी जब आपको मालूम पड़ चुकी है, आपके अंदर है, सिम्टम्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बिना किसी इशू पे आप इतना ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, आप कुछ भी करने लग जाएंगे। माइग्रेन की आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, आपके रिलेशंस कभी अच्छे नहीं रहेंगे, छोटी छोटी बातों में आप रिलेशंस ख़राब कर लेंगे, या आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझेंगे, या आप किसी को सलाह देंगे और सलाह वो ले लेगा और एंड में आपको डिस्कनेक्ट कर देगा। ये सारे तरीके, ये सारी बातें नेगेटिविटी फॉर्म करती हैं। यदि चक्रा हीलिंग मेडिटेशन के थ्रू आपको पता चल गई है तो आप नेगेटिविटी तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। रेकी से आप जुड़े हुए हैं, रेकी में आप जानते हैं, तो ऑब्वियसली विश बॉक्स के थ्रू आप नेगेटिविटी निकाल सकते हैं, या सिंबल्स जो नेगेटिविटी निकालते हैं उनसे निकाल के आप अपनी नेगेटिविटी अपने आप से दूर कर सकते हैं। नेगेटिविटी आने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आपके अंदर इतना क्रोध आ जाएगा कि छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आएगा, आपकी ऑरा जो नियर बाय ऑरा होती है वो ब्लॉक हो जाएगी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी पॉजिटिव चीज़ आपके घर में नहीं रहेगी, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़ोर से जल्दी से आप तोड़ देंगे गुस्से के मारे। ये सारी चीज़ें आप या आपके आसपास नेगेटिविटी फॉर्म करती हैं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि आप नेगेटिव नहीं है या नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, फिर भी दूसरे व्यक्ति के कारण आपको सब कुछ झेलना पड़ जाता है, तो ये भी नेगेटिविटी का कारण है, या कार्मिक ब्लॉक का भी हम कारण कह सकते हैं कि कार्मिक ब्लॉक हुआ या पूर्व जन्म का कोई ऐसा ब्लॉक था जिसके कारण ये सब आया। इन सारी चीज़ों के लिए आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी पड़ेगी। तो जो टेक्निक आज बता रही हूँ ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इससे आपकी नेगेटिविटी रिमूव होगी। जो जीबू सिंबल से जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा इस ट्रिक के साथ में अगर सिंबल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, अगर आपने कोर्स कर रखा है तो भी नेगेटिविटी धीरे धीरे जाने लगेगी। नहीं तो साधारण जो व्यक्ति है उसको क्या करना है, अगर आप शावर में खड़े हैं, पानी के नीचे खड़े हैं तो खड़े हो जाइए, देन उस फ्लो को महसूस करिए अपने सर पे और बॉडी पे गिरता हुआ, और सोचिए जो भी नेगेटिविटी आपने अपने आसपास से ली है, किसी व्यक्ति के थ्रू ली है, तो ये सब रिलीज़ हो रही है। जब कोई व्यक्ति कहीं पर, हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई मर जाता है, या कोई ऐसी प्लेस जो गंदी जगह होती हैं, तो हम क्या करते हैं, और आजकल तो कोविड में जो भी बाहर जा रहा है व्यक्ति शाम को जब घर लौटता है तो बात लेता ही है, या बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, या सर में बहुत दर्द होता है, या अच्छा नहीं लगता, तो हम शावर में जैसे ही शावर लेते हैं बॉडी से सारी नेगेटिविटी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। इससे आपको बहुत हद तक मदद मिलती है। तो यदि ऐसी कोई भी दिक्कत का आप सामना कर रहे हैं तो प्लीज़ नहाने से आपकी सारी नेगेटिविटी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इसे मैं शावर बाद भी कहूँगी। अब दूसरा तरीका, एक बकेट ले लीजिए। यदि आप हमसे नेगेटिविटी ऑयल मंगवाते हैं तो 4 बूंद उसमें डाल लीजिए, फिर तो आपको कुछ नहीं करना, वो जैसे ही आप यूज़ करेंगे आपकी नेगेटिविटी तुरंत निकलना शुरू हो जाएगी। नहीं तो नॉर्मल जो आप उस बकेट लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा आप हल्दी डाल लीजिए, अगर हल्दी थोड़ी सी आपको मिल जाती है वो डाल के छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद में 15-20 मिनट्स बाद में उस पानी से आप नहा लीजिए। लेकिन नहाते यदि आप बकेट से या मग्गे से डाल रहे हैं तो सर से या बॉडी से ऊपर से नीचे की तरफ आपको डालना है, पैरों में आप इस तरीके से डालिए। अगर जिन लोगों को पेन बहुत ज़्यादा होता है वो अपने घुटनों पे यदि वार्म वाटर या लैक वार्म वाटर को थोड़ा सा डालेंगे और ये सोचेंगे उनका दर्द रिलीज़ हो रहा है, तो भी वो होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो एक नेगेटिविटी जो आपके एरिया में वो निकलनी शुरू हो जाएगी। इसे हम क्लिनजिंग बाथ कहते हैं, यानी कि नहाते समय आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है। बाकी जब आप नहा रहे हैं आप अपने बाथरूम में कोई भी गंदी चीज़ ना छोड़ें, आप बाथरूम को प्रॉपर वाइप करें, क्लीन करें। नेगेटिविटी वाटर, मान लीजिए कोई व्यक्ति नहा के निकला है और तुरंत आप उसके बाथरूम में चले जाते हैं तो पानी को निकालना हमेशा ध्यान रखें। बाथरूम के अंदर यदि पानी टपक रहा है तो वो भी नेगेटिविटी और हाई
डिप्रेशन का कारण बनता है और वहाँ पे एक वास्तु दोष वहाँ पे ला देता है। अगर आप खाली बकेट को भी बाथरूम में रखते हैं तो भी वास्तु दोष का कारण बनती है। तो बकेट के अंदर कुछ थोड़ा सा पानी या मग्गा अपना डाल के ज़रूर छोड़िए, उसे खाली खुला ना छोड़ें या उसको ढक कर रखें। अगर आप खाली रख रहे हैं तो किसी प्लेट से या उसका जो बकेट का ही जो ऊपर का कैप होता है उससे प्रॉपर ढक के रखें। इसका भी आपको ध्यान रखना है। बात लेते समय यदि कभी कोई अच्छा मुहूर्त है, जैसे पूर्णमासी, कोई अच्छे डेज आ जाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा रेन वाटर आप इकट्ठा कर लीजिए। थोड़ा सा यदि रेन वाटर भी आप मिक्स कर देते हैं और तब नहाते हैं तो अमेजिंग क्लिनजिंग के रिजल्ट्स आते हैं। बिकॉज रेन वाटर जो आता है वो इतना टकरा के, इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ जब नीचे गिरता है तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो उससे नहाने से भी आपकी चक्रा हीलिंग शुरू हो जाएगी। देन क्रिस्टल्स या क्रिस्टल का आप किसी भी तरीके का आप पहनते हैं, अगर आप इस तरह का ब्रासलेट, तो ये भी आपकी नेगेटिविटी निकालने में आपकी मदद करता है। या 5-10 क्रिस्टल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल्स आप बकेट में डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, या एक बाउल ले लीजिए उसमें छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद उस पानी को निकाल के बकेट में डाल लीजिए और उससे नहाइए। इससे भी है। या आपका राशि रत्न आपको पता चल गया, जो थोड़ी सी लो क्वालिटी का आप खरीदिए, 2-5 हज़ार 10 हज़ार या उससे भी लो क्वालिटी का, और उसको आप एक ग्लास में पानी डाल के राशि रत्न को छोड़ दीजिए, उसे बकेट में डालिए, उससे नहाइए। उससे भी आपकी मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग या आपकी पावर्स इन्हेंस होंगी। वास्तु ज्योतिष से जुड़ी हूँ तो सारे उपायों में ये मैं ज़रूर अवश्य देती हूँ। रेकी के माध्यम से सिंबल्स ड्रॉ करते हैं तो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी निकलती है। बिकॉज डे 1 से हम नेगेटिविटी निकालना रेकी में सिखाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति इसे निकाल कर अपनी एनर्जीज को बढ़ा सकता है। ये सारे तरीके आपके नेगेटिविटी निकालेंगे आपकी बॉडी से। देन एट लास्ट, जब भी आप नहाने जा रहे हैं, आप पानी को जब रखते हैं या पानी को जब आप देर तक का पानी हो जाता है तो उसकी एक मेमोरी हो जाती है, क्योंकि पानी इतनी दूर से आता जाता है कि एक मेमोरी अपने दिमाग में लेकर आता है। तो जब भी आप अपने घर में पानी भरें या आप बकेट में पानी भर रहे हैं जो नहाने के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए जल देवता से प्रार्थना करना ना भूलें कि हे जल देवता, मेरे परिवार को समृद्धि दे, सुख खुशहाली दे। ऐसे हाथ जोड़ के ज़रूर आप उसमें ब्लेस डालिए कि पानी जहाँ से चला और जितने मोड़ों से टकराते हुए आपके पास आया, वो अपनी एक मेमोरी लेकर आ जाता है। नहर से आ रहा है, नदी से आ रहा है, जगह जगह उसके मोड़ आ रहे हैं, जगह जगह घर से निकल रहा है। कई बार तो आपने देखा है कि एक ही पानी इकट्ठा होता है, अलग अलग जगह कंपाउंड्स में जाता है, तो वो जिस कंपाउंड में जहाँ भरा जा रहा है वहाँ अपनी एक मेमोरी और एक रुका हुआ ठहराव लेने के कारण वो एक मेमोरी अपने दिमाग में ले आता है, वो भी एक नेगेटिविटी का कारण बनती है। तो ये सारी बातें अगर आप करेंगे तो क्लिनजिंग बात के अंतर्गत आती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अवश्य जो माइंड है, जो उसकी मेमोरी है, उसे हटाइए। देन नहाते समय विशेष ध्यान दीजिए, जब आप नहा रहे हैं, अगर शावर के नीचे नहा रहे हैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए और ये सोचिए सारी नेगेटिविटी, अगर आपको पता चल गई है हीलिंग के थ्रू कौन से चक्रा पे ब्लॉक है, तो उन सब चक्राओं से निकल के पूरी तरह हमें स्वच्छ निर्मल कर रही है। जब आप पानी ड्रिंक कर रहे हैं और पानी ड्रिंक आप नेगेटिविटी के लिए मॉर्निंग टाइम में कर रहे हैं, तो प्लीज़ ब्लेस करके पानी को कीजिए। नेगेटिविटी ऑयल में बनाकर हमेशा देती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ आप मंगाइए। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके, यदि इन उपायों के बाद भी नहीं निकल पाती तो अदर सोर्स का उपाय अवश्य लीजिए। उससे आप नेगेटिविटी उस नेगेटिव ऑयल से नहाइए, या पूरा जो प्रोसेस होता है वो मैं बताती हूँ, उसे फॉलो कीजिए तो नेगेटिविटी निकलेगी। अगर व्यक्ति के चक्रों में उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई है तो वो बीमारी का कारण बनती है। क्यों आज घर घर में कैंसर पहुंच चुका है, क्यों आज घर घर में डायबिटीज़ है, क्यों आज घर घर में प्रॉब्लम्स हैं, उसका कारण ही ये है। और मैं ये कहती हूँ यदि चीज़ें हैं तो आप यदि उनको आने के लिए रोक देंगे, आप मना कर देंगे नो, तो वो रुकेंगी। यदि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ें इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर एक बैरिगेटर्स आते रहेंगे। तो इनका इस्तेमाल करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। आज मैंने आपको बताया कैसे क्लिनजिंग बात करेंगे। क्लिनजिंग बात कीजिए, जुड़िए। यदि रेकी से नहीं जुड़े हैं तो रेकी से अवश्य जुड़िए, चेंजेस बॉडी में अवश्य आएंगे। रेकी ज्ञान से जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।